हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन करा दिया गया था। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो 5 में आप कहा गया, ठीक ना, निम्नलिखित बिंदुओं को चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी कि एक फिगर यहाँ पे दिखाई दिया गया, एक चित्र दिया गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन तो इसका लंबा है, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक। फिर इसका फिगर देखो पहले, चलो क्वेश्चन में लिख देता है ना, उसके लिए पहले चित्र समझना पड़ेगा। क्या दिया यहाँ पे, ये चित्र में दी गई आकृति को देखकर एक फिगर दिया गया, उसको देखना है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको उसका आंसर देना है। चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, ठीक ना, तो फिगर हम लोग बना, तो फिगर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। और नहीं भी यदि बनाकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं समझने के लिए। ये हो गया मूल बिंदु, ठीक ना। उसके बाद जो है ये क्या हो गया, ये एक्स, ये क्या हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई, ये क्या हो गया वाई डैश हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या दिया गया -1, ये ओ है, ठीक ना, -2 -3 -4 -5, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, इतना दिया गया, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बिंदु है एम बिंदु है, यहाँ से 4 यहाँ से 3, ठीक है, जो कुछ इस पॉइंट पर एम बिंदु है। ये जो बिंदु है क्या है, ये बी है। कौन सा बिंदु है, बी है, ठीक ना। अगला फिर क्या है, अगला यहाँ से क्या है, 3 -3, यहाँ 4 गया, ठीक ना। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु एम है, बिंदु क्या है एम है, ठीक ना। उसके बाद जो है एक बिंदु यहाँ से गया है, यहाँ से 3 यहाँ से 4, यहाँ से 3 यहाँ से 4, ये बिंदु एस है, बिंदु क्या एस है। उसके बाद जो यहाँ से गया है, यहाँ से 5, यहाँ 4 ही है, -4, ना। यहाँ से बिंदु गया 5 -5, और ये जो बिंदु, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु एल है, ठीक। अब क्या करना है, ये फिगर दिया गया, ठीक ना। इस फिगर से रिलेटेड यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन किया गया है, और टोटल क्वेश्चन जो है इसी फिगर से ही रिलेटेड है, ठीक ना। क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, तो मैं फिगर के नीचे आराम से लिखना क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं, दिया बिंदु बी का भुज और कोटि, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है। भुज और कोटि का डैश और डैश है। अतः बी के निर्देशांक डैश कॉमा डैश हैं। समझो यहाँ पे, ठीक ना। क्या बोला गया यहाँ पे कि बिंदु बी का भुज और कोटि का डैश और डैश है, ठीक ना। तो हम बताए थे कि x का मान क्या होता है, भुज होता है। x का मान क्या होता है,
भुज होता है, और y का मान क्या होता है, कोटि होता है, ठीक ना। y का मान क्या होता है, कोटि। ध्यान समझो, x का मान भुज, y का मान कोटि। अब यहाँ पर देखो, अगर इसका निर्देशांक लिखेंगे, यहाँ देखो x का मान कितना है, 4 है, ये लिखना है, बस समझाने के लिए दे रहे हैं। x का मान कितना है, 4, और y का मान कितना है, 3 है। 4,3, 4, से भुज क्या होगा, 4, भुज क्या होगा, बेसिक पता है ना, बेसिक। तो कोटि क्या होगा, 3 है। क्या भुज और कोटि, भुज पहले लिखा है ना, तो पहले बार ये खाली स्थान कौन, ये है, भुज कितना हो गया, 4 हो गया। और कोटि, कोटि लिखा बाद में खाली स्थान ये है, तो कोटि कितना हो गया, 3 हो गया। भुज है 4, कोटि कितना, 3। निर्देशांक, निर्देशांक बताते हैं कि x y दोनों मिला के, जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया भुज, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोटि, और x, y दोनों मिला क्या हो गया, निर्देशांक, ठीक है ना। तो b के निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा, 4,3, 4,3। भुज हो गया 4, कोटि हो गया 3, निर्देशांक क्या हो गया, 4,3। यहाँ कैसे 4 हुआ कि x का मान कितना दिया है, 4, y का मान कितना दिया है, 3, ठीक ना। इसका देखो दूसरा क्वेश्चन, ये पहला बन गया, सब कुछ चित्र में ही है, चित्र के माध्यम से ही बनेगा। फिगर तब बनाना पड़ेगा, हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा। बिंदु M के x निर्देशांक, बिंदु M के, बिंदु M के x निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक, और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश हैं। अतः m के निर्देशांक, अतः m के निर्देशांक डैश कोमा डैश हैं। देखो क्या क्या कह रहा है, बिंदु M का जो x निर्देशांक क्या होगा, फिर कह रहा है कि उसी का y निर्देशांक क्या होगा, ठीक ना। और कह रहा है फिर कि इसका जो निर्देशांक क्या होगा। अब आ जा हल्ला मत करो, आ जा M पे, M पे देखो पहले, ठीक ना। इसका अपने निर्देशांक को M के में देखो, x का मान कितना है, यही आज M गया है ना, x का मान कितना है, -3, y का मान कितना है, मेरा y 4, यही है इसमें। x से कितना गया है, -3, और y से कितना गया है, 4 गया है, -3,4। अब यहाँ देखो बिंदु M के x निर्देशांक, x पहले पूछा गया, x का मान यहाँ कितना दिया गया है, -3, तो क्या हो जाएगा, -3। और y निर्देशांक माने y पूछा है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4। निर्देशांक, तो x और y दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं ना। x और y दोनों को मिला क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। x और y दोनों को मिला दो, तो x है -3, y को है, y कितना है, 4 है, -3,4, इसका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। इसको नोट करो, यहाँ पर भैया निर्देशांक होगा, ठीक ना, ये 100 होगा, ये निर्देशांक, यहाँ भी होगा 100 निर्देशांक, यहाँ भी क्या होगा, निर्देशांक। और कहेंगे रे, यहाँ भी निर्देशांक, और तो ठीक है, नोट करो अब इसको। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या दिया, बिंदु L के x निर्देशांक, ठीक ना। पहले यहाँ L में आ जाओ, ये रहा L, इसका x का मान कितना दिया है, यहाँ x है ना, कि ये x है, ये x में कितना दिया है, -5 दिया है ना, -5, और y का मान कितना दिया गया है, -4, कितना दिया गया है, -4। अब आते हैं इस पर, क्या कह रहा है, बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है। x पहले x लिखा है, x का मान है कितना दिया, -5 दिया है, क्या होगा, -5। और y निर्देशांक, y का मान कितना दिया गया, -4, या क्या हो जाएगा, -4। तो L का निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या होगा, x y निर्देशांक मतलब x y दोनों मिलाकर हो जाएगा -5, -4। अब यहाँ पे s देखो, हल्ला मत करो, s में देखो x का मान कितना, 3 है, 3, y का मान कितना है, -4 है ना। x का मान कितना था, 3, y का मान कितना है, -4। अब यहाँ देखो बिंदु s में x निर्देशांक, x पहले लिखा है ना, तो पहले वाला डैश क्या होगा, x का मान है, x का मान कितना दिया गया है, 3 दिया है। और y निर्देशांक, तो बाद वाला जो डैश जो है, ये y का मान है, तो y का मान कितना दिया गया है, -4 दिया है। तो s का निर्देशांक, तो क्या हो जाए, x, y, यानी कि -3,4, ठीक ना। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर, दिए गए आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक ना। इस फिगर को देखना है, उसके बाद जो भी प्रश्न किया गया है उसका उत्तर देना। ये तो फिगर है, ठीक ना। अरे पहला प्रश्न है कर रहा है बी के निर्देशांक। तो देखो बी को देखो, बोले बी कहाँ है, यहाँ पकड़ो। निर्देशांक का मतलब था x, y, x, y। इसमें x का मान देखो कितना है, ये रहा x है ना। x का मान कितना है -5, कोमा y का मान कितना है, ये रहा y, ये y है, देखो यहाँ पे y है, ये क्या y है, y का मान कितना दिया है 2 दिया है। बी का निर्देशांक क्या हो गया -5,2, -5,2। अगला कार्य इसमें सी के निर्देशांक, सी का निर्देशांक क्या होगा, सी के निर्देशांक तो ध्यान समझो, डाउट रहेगा तो डाउट जो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब आ जाए बिंदु सी में, तो निर्देशांक लिखने में पहले किसको लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स को, फिर किसको लिखते हैं वाई को। आ जाओ सी पॉइंट पे, यहाँ सी पे आए, इसमें एक्स का मान देखो कहाँ पे, ये रहा एक्स है ना। एक्स का मान कितना है 5 है, 5 कोमा, फिर वाई का मान लिखेंगे, ये रहा वाई का मान कितना है -5, 5 कोमा -5, इस किसका हो गया सी के निर्देशांक, ठीक ना। उसके बाद इसमें पूछा गया अगला क्वेश्चन कि निर्देशांक, तीसरा लिखेंगे इसमें निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बराबर करा। ऐसा कौन सा बिंदु है जो कि निर्देशांक -3 और -5 को बता रहा है, -3 और -5 को। x का मान है -3, y का मान कितना है -5। देखो अब कहाँ पे ऐसा, ये देखो यहाँ x का मान कितना दिया गया है -5 और y का मान -3, ये नहीं होगा, ठीक ना। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ देखो फिर x का -3, y का -5, देखो ये रहा x रहा, x का मान कितना दिया गया -3, ये रहा y का मान कितना दिया गया है -5 है ना, -3 -5, यानी कि x का मान -3, y का मान -5, बिंदु क्या है ई है, यानी कि इसका बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक ना। यानी बिंदु ई ऐसा है जो कि -3, -5 को बता रहा है। अगला लिखेंगे निर्देशांक 2 - 4, 2 - 4। निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बराबर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि x का मान कितना दिया गया है 2 और y का मान -4। आ जाए ऐसा कहाँ पे है 2 - 4, यानी कि 2 प्लस में x का मान ये रहा 2, y का मान कितना है -4। कौन सा बिंदु बता रहा है ये बिंदु बता रहा है जी, यानी ये बिंदु जी, ठीक ना। अगला लिखेंगे यहाँ पे d का भुज क्या होगा, d का भुज क्या होगा, b का भुज। देखो भुज में क्या, भुज मतलब किसका मान x का मान, ठीक ना। भुज मतलब किसका मान होगा x। अब जब डी बिंदु पे, ये डी बिंदु, इसमें देखो x का मान कितना दिया 6 दिया है, अब y का मान कितना दिया गया है 2 दिया, 6,2। तो भुज क्या होता है, पहले वाला होता है ना, तो इसका भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, भुज क्या हो जाएगा 6 होगा, 6,2 का होगा। केवल क्या पूछा गया है भुज पूछा गया, ठीक ना। सब छोटा मोटा चीज में कंफ्यूज मत करो। निर्देशांक नहीं पूछा, निर्देशांक यदि पूछेगा तब जो 6,2 दोनों होता, केवल क्या पूछा है भुज, तो भुज क्या होगा 6। अगर इसमें पूछा कोटि, पूरा बेसिक समझा, कोटि क्या होगा 2 होगा ना। अगर पूछेगा निर्देशांक पूछेगा तब कोमा करके आता है। जैसे अगला दिया गया यहाँ पे बिंदु H के निर्देशांक, बिंदु H के निर्देशांक का मतलब होता है x और y दोनों का मान, ठीक ना। निर्देशांक मतलब क्या होगा x और y दोनों का मान। अब h के पास, h कहाँ है, ये रहा h, इसका देखो x का मान कितना दिया गया है
-5 y का मान कितना दिया गया है -3 यानी इसका निर्देशांक हो गया -5, -3 लिख दिया -5, -3 ये क्या हो गया इसका निर्देशांक हो गया ठीक है ना। उसका देखो अगला दिया बिंदु L के निर्देशांक बिंदु L के निर्देशांक बराबर L में आ जाओ ठीक ना। बिंदु L कहाँ पे है L इसमें दिया कहाँ गया है आप ही तो है ना कलाकार से। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया फिर ये और सब को सही लिखा है। वही लिखा है एल का निर्देशांक। अच्छा तो L हाँ L है 1 पॉइंट हाँ है अरे ई के वो तो जगह 5 नंबर में है। L पॉइंट है यहाँ पे ठीक ना मिस हो रहा है यहाँ पे L है यहाँ पे ये बिंदु L है क्या है L है और एक बिंदु M भी है ये बिंदु क्या है ये बिंदु M है ये क्या है सर ई के जगह पे तो एम एल M है ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है L का पूछा निर्देशांक जहाँ से पहले L का क्या पूछा गया है निर्देशांक ठीक ना। निर्देशांक का मतलब क्या होता है x और y दोनों का वैल्यू तो ये L के लिए इस लाइन को तो पीछे ले जाओ तो वैसे देखो x का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है 0 और y का मान कितना दिया गया यहाँ पे y पर ही है ये कितना है 5 बस ना यहाँ पे देखो ये जो किस पे y लाइन पे है y लाइन पे जब x का मान देखो यहाँ पे x का मान कितना है 0 और y वाला पॉइंट पे y का मान कितना है 5 निर्देशांक हो गया 0,5 0,5 क्या हो गया L का निर्देशांक हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया है बिंदु M के निर्देशांक 7वां नंबर था 8वां बिंदु M के निर्देशांक निर्देशांक बराबर है ना। M का निर्देशांक क्या होगा अब जाओ M पे ये रहा M तो पहले देखो x का मान देखो x का मान कितना ये लाइन x वाला ही है x का मान कितना दिया गया है x है ये x का मान हो गया यहाँ पे चलो होता है निर्देशांक देते हैं -3 में कोमा y का मान इसको पीछे ले जाओ y का मान कितना दिया गया है 0 -3,0 यही इसका क्या हो गया निर्देशांक हो गया -3,0 ठीक है ना। -3,0 इसको नोट करो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या क्वेश्चन क्या दिया है यदि बिंदु 4,4 और बिंदु -4,4 ठीक ना इनको क्या करना है अंकित करना है क्या करना है अंकित ग्राफ पेपर पे दिखाना है। उसके बाद जो है ग्राफ पेपर पे दिखाना है उसके बाद क्या करना है बिंदु O क्या है मेरा मूल बिंदु है बिंदु O क्या है मूल बिंदु तो मूल बिंदु को लेते हुए OA OB और BA से कौन सा फिगर बनेगा ये फिगर भी क्या करना है बनाना है। सबसे क्या करना है इसको अंकित करना है। देखो मैक्सिमम बिंदु कहाँ तक दिया है x का मान है 4 y का मान भी कितना दिया है 4 तो 4 तक का एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो मतलब y हो गया y डैश हो गया ये क्या x हो गया ये क्या हो गया x डैश हो गया ना ये मूल बिंदु O हो गया ठीक देखो यहाँ पे x का मान कितना दिया है 4 तक दिया है ना 1 2 3 4 ले लिए उसके बाद जो है -1 -2 -3 -4 तो जो 4 तक क्यों लिए क्योंकि x का मान कितना है 4 y का मान भी कितना है 4 माइनस में कितना दिया है 4 तक माइनस में कितना दिया है -4 तक दिया है ना 1 2 3 मतलब देख के आइडिया लग रहा है कि कहाँ तक का बिंदु लेना है -1 -1 -2 -3 -4 इतना ले लिए ठीक है ना। उसके बाद जो इस ग्राफ का जो माप जो है वो माप हम लोग क्या मान लेंगे तो ग्राफ का माप मान लेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर लिए 1 इकाई ठीक ना। कहीं पे लिख देंगे इसका माना
यहाँ नहीं लिखा स्टार्ट, अगर आपको ऊपर मिलेगा माना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। माप क्या लिए हैं? 1 इकाई। ये एक जो 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एक्स पे इतना लिए, वाई एक्स पे भी यही माप लिए हैं। वाई एक्स पर हल्ला मत करो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक ना। एक्स एक्स पे जो है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिए हैं? 1 इकाई। सबके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। और वाई पर भी जो है सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना, बिंदु ए को लिखना है 4,4। समझो यहाँ पे ध्यान जा, समझो क्या 4,4। हम लोग जानते हैं ठीक ना, ये क्या प्लस में है, ये किस में है? प्लस में, ठीक ना। आ जाए प्लस में, एक्स का मान प्लस वाई का मान प्लस, नहीं है ना। इसका मतलब इसमें लिखा गया 4,4। ये रहा 4, ये रहा 4, ठीक ना। इसके सिद्धांत चलो यहाँ पे 4 मेरा हो गया। लकीर नहीं खींचना, ऐसे बिंदु आएगा, ये वाला आएगा ना। ये क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा बिंदु। ये रहा बिंदु 4,4। इस बिंदु क्या नाम है? बिंदु का नाम है ए। तो क्या 4,4 है ना। उसके बाद क्या करा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। बिंदु -4,4, यानी कि एक्स का मान है -4, वाई का मान कितना है? 4 है। तो एक्स का मान यहाँ -4, वाई का मान 4, यदि खटाल में आएगा ना। एक्स का मान है 4, ये -4, वाई का मान कितना है? 4। अगर मान लो कि यहाँ पे ई खटाल मिलेंगे, एक्स भी माइनस में, वाई भी किसमें आ गया? माइनस में। एक्स है माइनस, वाई प्लस, इसमें आएगा। इसका मतलब बिंदु कुछ यहाँ बनेगा, ये बनेगा ना। कितना आ गया? बी -4,4, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यदि जो है, यदि क्या करा, ओ को मूल बिंदु माना, यह मूल बिंदु ओ ए को मिला दो, ये ए है ना, ओ ए को मिला दो, ओ ए को मिला दिए। और क्या ओ बी को भी मिला दो, ओ बी को भी मिला दिए। फिर क्या है? बी ए को मिला दो, ये रहा बी ए, ये बी को मिला दो। तो कौन सा फिगर बनेगा? तो कौन सा फिगर बना? ये त्रिभुज बना। क्या बन गया? तो क्वेश्चन को वही करना, ठीक ना। पहला क्वेश्चन था कि अंकित कर दिए। अंकित करना मतलब हुआ कि पॉइंट को दिखाना, दिखा दिए ना। उसके बाद कह रहा है ओ को मूल बिंदु मान के यदि ओ ए, ओ बी और बी ए को मिला दिया जाए तो क्या फिगर बनेगा? इस फिगर क्या नाम है? त्रिभुज नाम है। क्या है? त्रिभुज नाम है। ओ ए, ओ बी, ओ ए, ओ बी और बी ए को मिलाने पर, बी ए को मिलाने पर क्या मिलता है? त्रिभुज बनता है ना। बी ए को मिलाने पर त्रिभुज बनता है, मेरा त्रिभुज बनता है, ठीक ना। त्रिभुज बनता है ना। तो समझ में आ गया सबको? तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।